नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है और वोटिंग के दौरान ही बवाल की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कूच बिहार की बात की जाए तो वहां पर बवाल हुआ। इसके अलावा टीएमसी के 5 लोगों के मर्डर की भी बात सामने आई है, गोली चली है। कूच बिहार की बात करें तो वहां पर जिस तरह का पूरा घटनाक्रम देखने को मिला उसकी जानकारी दी। मालदा में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या की जानकारी है। वहीं कूच बिहार में टीएमसी के एक कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया गया। हुगली में एक निर्दलीय कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट को गोली मार दी गई। कूच बिहार में एक पोलिंग बूथ पर धमाका हुआ है तो दूसरे पोलिंग बूथ पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। मुर्शिदाबाद में पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग हुई। बांकुड़ा में पोलिंग बूथ पर टीएमसी और सीपीएम समर्थकों में झड़प हुई है जिसमें 16 लोग घायल हो गए हैं और हालात इतने खराब हैं कि बंगाल के गवर्नर आज 24 परगना जिले में बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते हुए नजर आए। बंगाल में चुनाव हैं दरअसल पंचायत के और किस तरह से बवाल हो रहा है और जो कार्यकर्ता हैं उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसकी एक एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ की। बूथ के अंदर घुसकर हिंसा की गई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। फिलहाल किस तरह के हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद की। बंगाल में क्योंकि आज वोटिंग का दिन है और नॉमिनेशन के दौरान जो हुआ था वही अभी भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मुर्शिदाबाद की तस्वीर आप देखिए। पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग हुई, गोली चलने की आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ रही थी। मुर्शिदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे जान बचाते हुए पुलिस वाले भी आपको नजर आ रहे हैं। अब हुगली की एक तस्वीर दिखाते हैं। हंगामा और बवाल यहां पर भी जबरदस्त हुआ। पोलिंग बूथ के पास 2 गुटों में झड़प हो गई और झड़प इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाने लगे। देखिए किस तरह से पोलिंग बूथ के बाहर आपको 2 अलग अलग पक्षों के लोग नजर आ रहे हैं। बंगाल के हर जिले से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर और खबर मालदा से भी है। यहां पर भी पोलिंग बूथ के पास बमबाजी हुई। देसी बम सड़क पर गिरते हुए नजर आए। बमबाजी में ट्रैक्टर में आग तक लग गई। पश्चिम बंगाल के मालदा की ये तस्वीर और वहां के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। ये देसी बम है जिसको फेंककर हमला करने की कोशिश की गई थी, धमाका करने की कोशिश की गई थी और ट्रैक्टर में किस तरह से आग लगा दी गई। अब ऐसी ही तस्वीर कूच बिहार के पोलिंग बूथ से भी सामने आई है। हमला यहां पर भी हुआ। बूथ के अंदर घुसकर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, बैलेट बॉक्स तक में आग लगा दी गई और इसी बात का डर शुरू से ही था बीजेपी और कांग्रेस को भी और लगातार ये बातें उनकी तरफ से कही भी गई थी। सेंट्रल से फोर्सेस की मांग की गई थी केंद्र सरकार से। हालांकि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट पश्चिम बंगाल में हुई है। इसके अलावा कई राज्यों की, पश्चिम बंगाल के अलावा कई राज्यों की पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हुआ है पंचायत चुनाव के मद्देनजर, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कूच बिहार की तस्वीर आपने देखी। अब ये नंदीग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं। बवाल यहाँ पर भी जमकर हुआ। पोलिंग बूथ पर पहुंचे वोटर्स ने जब देखा कि वहां सेंट्रल फोर्स नहीं है तो हंगामा मचा दिया। बिना सेंट्रल फोर्स की तैनाती के महिलाएं वोट देने के लिए तैयार नहीं थी। मालदा में पोलिंग बूथ के बाहर लोगों ने सड़क जाम कर दी। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वोटर जब पोलिंग बूथ पहुंचे तो उनको वोट देने से रोक दिया गया और ऐसे में नाराज वोटर्स ने हंगामा शुरू कर दिया।
पंचायत चुनाव की वजह से बंगाल में कत्लेआम मचा हुआ है। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक 24 घंटे के अंदर 5 मर्डर हो चुके हैं। कूच बिहार में बीजेपी के पोलिंग एजेंट की हत्या हो गई। मालदा में टीएमसी कार्यकर्ता का मर्डर हुआ। मुर्शिदाबाद में 2 मर्डर की खबरें सामने आई। मुर्शिदाबाद बेलडांगा में टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हुई है, तो वहीं मुर्शिदाबाद के खारग्राम में टीएमसी समर्थक का कत्ल कर दिया गया। कूच बिहार से भी एक टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या की खबर सामने आई है। अब आप सोचिए कि वोटिंग से पहले ही जो पिछली रात थी, वहां पर कूच बिहार में एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। ये जो तमाम हत्याएं हुई हैं, वहां पर हालात कितने तनावपूर्ण होंगे। आज हुगली में एक पोलिंग एजेंट को गोली मार दी गई। बांकुड़ा में टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 16 लोग घायल हो गए हैं। कूच बिहार में बूथ के अंदर और बाहर ब्लास्ट हुआ। मुर्शिदाबाद के कई पोलिंग बूथ के पास फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं और कितना हिंसा का माहौल है, कितना तनाव है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। अब हिंसा का असर बंगाल के राज्यपाल पर भी दिख रहा है। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस आज बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीवी आनंद बोस बंगाल के गवर्नर आपको नजर आ रहे हैं। वो आज साउथ 24 परगना जिले में हैं और ऐसे में माहौल इतना तनावपूर्ण है। हिंसा की खबरें हर कोने से सामने आ रही हैं। पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग बूथ के बाहर। चुनाव से एक रात पहले भी 5 लोगों के मर्डर की बातें सामने आई हैं। तो ऐसे में जब वो अपने दौरे के लिए निकले तो उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाना बेहतर समझा। और जो पूरा गवर्नर का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो गवर्नर की सुरक्षा के लिहाज से वो तमाम एहतियातन कदम उठाएं जो जरूरी हैं। बंगाल में आज वोटिंग के दिन हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। हम आपको बहुत सी तस्वीरें तो दिखा भी नहीं सकते हैं। कूच बिहार में पोलिंग बूथ पर मर्डर हो गया। बीजेपी के पोलिंग एजेंट का शव पोलिंग बूथ के गेट पर नजर आया। मालदा में एक टीएमसी कार्यकर्ता का कत्ल हो गया। वहां से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही दर्दनाक है। नादिया की बात की जाए, यहां बमबाजी हुई तो वहीं टीएमसी के 2 समर्थक उस बमबाजी में घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फायरिंग की आवाज आप सुन रहे हैं। हिंसा के बीच वोटिंग भी जारी है। बंगाल के चप्पे चप्पे में मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव में लोग अपना वोट डाल रहे हैं। नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद से लेकर दिनहाटा और साउथ 24 परगना जिले तक, बीरभूम से लेकर मालदा तक पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें भी दिख रही हैं। बंगाल में चुनाव का हाल क्या है? साउथ 24 परगना जिले से ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने तैयार की है भांगड़ से। देखिए। पश्चिम बंगाल की 22 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहा है, लेकिन इस पंचायत चुनाव में हिंसा का दौर जबरदस्त चल रहा है। मैं इस वक्त भांगड़ में मौजूद हूं। आप देखिए, लोग सुबह से ही यहां पर कतार लगाकर आए हैं वोट देने के लिए। लेकिन ये तस्वीर देखने में तो सुखद लगती है, लेकिन इससे भयावह तस्वीर पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों से आ रही है। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, भांगड़, हुगली ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार हिंसा का दौर जारी है। जब से चुनाव का ऐलान हुआ और तब से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी फिलहाल कूच बिहार और मुर्शिदाबाद में जबरदस्त बवाल हो रहा है। लेकिन अभी देखिए आप, ये सुबह से ही यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो घर से निकल के आए हैं और पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी दे रही है। ये एक अच्छी तस्वीर जरूर देखने को मिलती है, लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल की एक पृष्ठभूमि है कि हिंसा जबरदस्त होती है। रक्त चरित्र पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोशिश की गई है हिंसा रोकने के लिए। केंद्र जो सैनिक बल है वो यहाँ पर लगाया गया है। लगभग 822 कंपनियों को तैनात किया गया। 19 राज्यों की जो पुलिस है उनको भी यहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया। हर जिले में 20 से 25 टुकड़ियां लगाई गई हैं अर्धसैनिक बल की। और सबसे ज्यादा जो कंपनी है वो मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, भागड़, इन्हीं इलाकों में तैनात की गई। आप देखिए, सुबह से यहाँ पर लोग खड़े हुए वोट देने के लिए आए हैं। आप हाँ, कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पे? 7:30 बजे। तो हंगामा बहुत हो रहा है हर जगह, मैं देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल में। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ में कोई अभी सब कुछ ठीक? यहाँ पर सब ठीक है, सब सेफ है, सब सेफ। आप बताइए, आप कब से लगे आए हैं यहाँ पर? कितने बजे आए थे? सुबह 8 बजे। 8 बजे आए थे। ये तो मैं तो देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल में हर जगह बम चल रहा है, गोली चल रही है हर जगह। यहाँ के हमेशा ही ऐसा होता है ना, तो शांतिपूर्ण है। अभी शांतिपूर्ण है, तो बम वगैरह क्यों चल रहा है? नहीं, इधर नहीं चल रहा है। इधर नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? बापी। बापी का क्या चल रहा है अभी? ठीक है, पश्चिम बंगाल ठीक है। ठीक है। पंचायत चुनाव में कौन जीतेगा? बोलते बात नहीं बता पाएंगे। ठीक है। इतना बम वगैरह क्यों चल रहा है यहाँ? जाने ना।
ये जो तमाम लोग हैं आप देखिए सुबह से ही यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से आ रही हैं, वो डराने वाली है। कूच बिहार में एक शख्स की देर रात को मौत हो गई, मुर्शिदाबाद में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, आईएसएफ के पार्टियों के बीच में बवाल हुआ है, हुगली में झगड़ा हुआ है, बमबाजी चाकूबाजी हुई है। और ऐसे करते करते जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से अभी तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये माना जा रहा है ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब जब पंचायत चुनाव हुए हैं तब तब हिंसा जबरदस्त रही है। और इस बार कोशिश ये की गई है केंद्र सैनिक बल की तैनाती करके कि इस हिंसा को रोका जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो तस्वीर देखने को मिल रही है उसमें हिंसा का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कई लोगों की मौत हो रही है, कई लोग बमबाजी और हिंसा में घायल हो रहे हैं। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, भांगड़। मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। मनीष, देखिए लोगों से आपने बात की लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पहला तो इसके पीछे कारण क्या है, और दूसरा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खासकर पंचायत चुनावों का इतिहास रहा है कि रक्त रंजित राजनीति और चुनाव होते हैं, तो ऐसे में फिलहाल स्थिति कैसी? देखिए फिलहाल कोई इसलिए भी नहीं बोलेगा क्योंकि डर बहुत ज्यादा व्याप्त है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ताज़ा खबर ये देता हूं कि जो डेथ टोल है वो 25 से बढ़ के 27 हो गया है, यानी 24 घंटे के अंदर 7 लोगों की मौत हुई। कल तक के 19 मौत हुई थी, लेकिन पंचायत चुनाव जैसे शुरू हुआ है अब तक के 7 लोगों की 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। और इसी के साथ जो डेथ टोल है वो 26 हो गया है। अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति है वो मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली, कुछ तनाव की स्थिति नंदीग्राम के कुछ जगहों पर भी हुआ है। यहाँ पर जम के बमबाजी चल रही है, गोलीबारी हो रही है। अभी कूच बिहार में थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि जहां पर मतदान हो रहा था, यानी बूथ सेंटर है, उसके अंदर जाके अधिकारी के साथ मारपीट की गई। वहां पूरी तरीके से जो इलेक्शन है वो रद्द कर दिया गया, कोई वोट डालने नहीं आ रहा है। मैं भांगड़ में मौजूद हूँ, यहाँ पर हालांकि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। आप देखिए अंदर आपकी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर लंबा चौड़ा मतदान हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप गाँव के इलाके में अंदर थोड़ा सा रिमोट एरिया में जैसे ही जाते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ बमबाजी, गोलीबारी और जम के हंगामेबाजी देखने को मिलती है। कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, नंदीग्राम, भांगड़, हुगली और ये ऐसे इलाके हैं यहाँ पे लगातार बमबाजी हो रही है और जो मौत का आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगह तो ये भी खबरें आ रही हैं कि पूरा जो बूथ सेंटर है वो कैप्चर कर लिया गया है। इस तरीके की खबरों के साथ साथ हंगामेबाजी बहुत ज्यादा है। टीएमसी ये जरूर आरोप लगा रही है कि जो सेंट्रल फोर्सेस की टीम है उनका डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया, उनको नहीं भेजा गया। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, देखिए सेंट्रल फोर्स की यहाँ पर टीम मौजूद है। कल ही यहाँ पर बाकायदा पैरामिलिट्री जो फोर्सेज आई थी, सीआईएसएफ के जो जवान आए थे, उन्होंने यहाँ पर पूरा एरिया डोमिनेंस के लिए पैदल मार्च किया था। रात को भी पैदल मार्च किया गया है। भांगड़ में भी आज सुबह जम के हंगामा हुआ है, गोलीबारी चली है, गाँव के इलाकों में गोलीबारी हुई है। इनको ये माना जा रहा है कि दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है हंगामा और भी ज्यादा बढ़ेगा। पिछली बार की तुलना में इस बार हंगामे की आशंका इसलिए भी ज्यादा जताई है क्योंकि इस बार आईएसएफ, टीएमसी, कांग्रेस इन तीनों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत है। और यही वजह है कि मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और टीएमसी के बीच में झगड़ा ज्यादा हो रहा है। आईएसएफ पार्टी जो कि पीरजादा अब्बास की है, जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां से नौशाद सिद्दीकी विधायक है, यहां पर भी कुछ एक इलाकों में थोड़ी देर पहले हिंसा जरूर हुई थी। और यही वजह है कि इस हिंसा को देखते हुए 822 कंपनी का डिप्लॉयमेंट करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया और 19 राज्यों की जो पुलिस है, उनकी जो फोर्सेज हैं, उनको यहाँ पर अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और 24 चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।